नमस्कार साथियों, एक बार फिर कोरोना से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत, आपसे चर्चा के लिए मौजूद हूँ। जिस तरह से कोरोना को लेकर हमारी गंभीरता कम हुई है, उसी तरह से अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हम सबकी चिंताओं को बढ़ाने वाले हैं। एक बार फिर रायपुर में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो 200 के पार पहुंचा है। प्रदेश में काफी दिनों बाद 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले निकलकर सामने आए हैं। दिल्ली में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, विश्व के कई देशों में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, वहां अब कोरोना के पीक की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली में दूसरी बार पीक आया है। विश्व के और भी कई देशों में दूसरी और तीसरी बार पीक का सामना करने के लिए अब वहां के लोग तैयार हो रहे हैं। लेकिन हम अगर अपने प्रदेश की बात करें, अपने छत्तीसगढ़ की बात करें, अपने रायपुर की बात करें, तो यहाँ पर कोरोना से बचाव के लिए जो गंभीरता हम बरत रहे थे उसमें लगातार कमी आ रही है। चिंता इसी बात को लेकर है। हम बहुत सावधान थे, लेकिन अब स्थिति ठीक इसके विपरीत है। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं और त्योहारों में हम लोगों ने जो असावधानी बरती है, वो कोरोना के आंकड़े को कहीं आगे लेकर जा सकता है। समस्या इस बात को लेकर है कि पहले तो हम लोग असावधान हो गए हैं और टेस्ट कराना भी हम लोगों ने कम कर दिया है, बंद कर दिया है। लक्षण दिखने के बावजूद कोरोना को हल्के में लेते हुए टेस्ट नहीं करा रहे हैं। इस वजह से जो प्रदेश के सारे बड़े अस्पताल हैं उसके आईसीयू में स्थिति अभी भी दबाव की बनी हुई है। वहां पर अभी भी बिस्तरों की उपलब्धता जो है उसको लेकर लगातार बातें सामने आ रही हैं कि आईसीयू बेड्स कम हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना के जो मरीज अब सामने आ रहे हैं वो बेहद गंभीर स्थिति में अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं। इस स्थिति को रोकना होगा। पहली बात तो यही कि हम सभी सावधानी बरतें। जिस तरह की सावधानी हम बरत सकते हैं, मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें, जो कि पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने भूला सा दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज अब रह नहीं गई है। मास्क का प्रयोग हम कोरोना से बचने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर कोई औपचारिकता पूरी कर भी रहे हैं तो चालान से बचने के लिए कर रहे हैं। यह स्थिति बिल्कुल खतरनाक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे बचना होगा। साथ ही ये समझना होगा कि कोरोना के दूसरे या तीसरे पीक को रोकने के लिए लॉकडाउन भी अब बहुत ज्यादा प्रभावी रह नहीं सकता। इसलिए हमें सावधान होकर ही इससे सामना करना पड़ेगा। खास तौर पर अब जो आने वाला समय है जिसमें सर्दी बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी, तो बीमारों की संख्या भी बढ़ेगी। इस वजह से सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बार फिर सबसे अपील है कि आप जिन भी सावधानियों से अब तक बचे हुए थे या जिनसे आपको राहत मिली है, उन्हें एक बार फिर से अपनाएं। अगर आप काढ़ा पीकर स्वस्थ थे तो एक बार फिर से काढ़ा पीना शुरू कीजिए। अगर आप किसी डॉक्टर की परामर्श से कोई होम्योपैथिक या कोई आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे थे, उससे आपको राहत मिल रही थी, तो उस दवा को फिर से शुरू कीजिए। आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहे थे, उससे आप बचे हुए थे, तो एक बार फिर उस काम को शुरू कीजिए। लेकिन अब हम सभी का सावधान होना बेहद जरूरी है। कोरोना की जद में कोई भी आ सकता है, ये कोई बहुत बड़े बात नहीं रह गई है अब। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है, हमारा दायित्व है और जरूरत भी है कि हम सभी सावधान रहें। तभी हम खुद भी बचे रह सकेंगे और अपने प्रदेश को कोरोना से बचा भी पाएंगे। धन्यवाद।